तरक्की याफ्ता ममालिक को आम की बरामदात बढ़ाने के लिए एग्री बिजनेस सपोर्ट फंड की माली मुआवनत से 3 प्रोड्यूस मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस ग्लोबल गैप सर्टिफिकेट के हसूल के लिए कोशिश कर रही हैं। ग्लोबल गैप सर्टिफिकेट न सिर्फ इस बात की तस्दीक करता है कि सर्टिफाइड ज़रिए अजनास हिफ्ज़ान सेहत के असूलों के ऐन मुताबिक पैदा की गई हैं, बल्कि इससे ये भी आसानी से पता चलाया जा सकता है कि ज़रई जिन्स किस मुल्क के किस इलाके के कौन से दरख्त से उतारी गई है और इस पर कौन कौन सी अद्वियात किस मिकदार में इस्तेमाल की गई हैं। बेसिक जो इसका मकसद है ना जी, वो हाइजीन है कि जो हम फ्रूट भेज रहे हैं तो उसमें कोई जो जहर का रेजिड्यू है जो अंदर रह जाता है, वो तो नहीं है जो आदमी खाए। वो लेते नहीं यूरोप वाले जब तक कि ये खुद सर्टिफाई ना हो जाएं कि इसके अंदर जहर है कि नहीं है। अरे जो आम हमारा जो ले रहा है यहाँ पे मिडल मैन कराची में बैठा हुआ एक्सपोर्टर जो सा एक्सपोर्ट कर रहा है उसके पास कोई ट्रेसेबिलिटी नहीं है। ग्लोबल गैप की ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि ट्रेसेबिलिटी, कि आपका माल या आपकी प्रोड्यूस जौन सी है कौन से ऑर्चर्ड से आई है, उसके किस ब्लॉक से आई है, और उसके ऊपर कौन कौन से केमिकल्स अप्लाई हुए हैं, किसने हार्वेस्ट किया है, कौन सी डेट को हार्वेस्ट हुआ है, कौन सी डेट को ये प्रोसेस हुआ और पैक हुआ है। ठीक है, ये चीज़ें सारी मेंशन होती हैं। जी यही सिखाया है जब भाई ये गंदगी डिस्पोजल एरिया में फेंकनी है या हाथ धो के काम करना है, दस्ताने पहनने हैं, वर्जी है, मकसद है गंदगी बाग में नहीं फैलने देनी। प्रोग्रेसिव मैंगो ग्रोअर्स पाकिस्तान की वो पहली प्रोड्यूस मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो 720 एकड़ रकबे पर फैले आम के बागात में गुड फार्मिंग प्रैक्टिसेस को अपनाते हुए ग्लोबल गैप सर्टिफिकेट के हसूल के आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी है। और इस सर्टिफिकेट के हसूल के बाद पाकिस्तानी आम जो अपनी मिठास, रंगत और जायके में पूरी दुनिया में मशहूर है, बआसानी अमरीका और यूरोप के बड़े स्टोर्स पर फरोख्त हो सकेगा, जिससे न सिर्फ इन तरक्की पसंद फार्मर्स को आम की बेहतर कीमत मिलेगी बल्कि पाकिस्तान आम की बरामद से कसीर ज़र मुबादला भी कमा सकेगा। आपको 20 रुपये के जी आम शायद रेडी पे 30 रुपये के जी किसी अच्छे फ्रूट स्टोर पे मिल जाता है। तो यूरोप के अंदर में भी आपको पर पीस जो कीमत है $2 से $3 अमेरिकन US डॉलर्स की पड़ता है। अगर वो बहुत अच्छा खूबसूरत प्रिपेयर्ड इवन कलर, एक कलर में, ये ना हो कि सब्ज़ हो आधा ये हो और बेहतरीन प्रिपेयर्ड हो। जब आम चेन ऑफ स्टोर्स पे बिकेगा यूरोप की मार्केट्स में, तो उसमें जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा रिटर्न होगा, हम भी बेनिफिशियल होंगे, गवर्नमेंट भी बेनिफिशियल होगी। और हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है ना इसमें ज़रा दिलचस्पी ले, क्योंकि ये एक उनकी मेजर सोर्स है रिज़र्व बढ़ाने की। एग्री बिजनेस सपोर्ट फंड के चीफ ग्रांट्स मॉनिटरिंग सैयद अहमद शाह का कहना है कि एशियाई तरक्याती बैंक की मौली मामलत से कायम एग्री बिजनेस सपोर्ट फंड छोटे और बड़े किसानों को बिला तफरीक बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज के लिए 50% मैचिंग ग्रांट मुहैया कर रहा है, जिसके जरिए न सिर्फ किसान अपनी पैदावार में वैल्यू एडिशन कर सकता है बल्कि इससे पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को भी कम करने में मदद मिलेगी। हमारी सपोर्ट तो है ही इसी चीज़ के लिए है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम किया जाए और वैल्यू एडिशन में आया जाए। वैल्यू एडिशन में बुनियादी तौर पे प्रोसेसिंग है, प्रिजर्वेशन है, ग्रेडिंग है, पैकिंग है और मार्केट है। एक ये उनसे है। दूसरा ये है कि जब ये सारे काम हो जाते हैं तो इसकी जो प्रोड्यूस है इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, फिर ये एक्सपोर्ट के लिए भी अवेलेबल होती है। जहां तरक्की पसंद काश्तकार एग्री बिजनेस सपोर्ट फंड की तरफ से वैल्यू एडिशन के लिए मिलने वाली ग्रांट पर खुश हैं, वहां काश्तकारों का कहना है कि बरामदात में इजाफे के लिए जहां सर्टिफिकेट का हसूल जरूरी है, वहां स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट और खेत से मंडी तक रसाई को बेहतर बनाने की भी जरूरत है, क्योंकि दस्तयाब अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क की 40% ज़रई अजनास ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज की सहूलतों के फुकदान के बायस ज़ाया हो जाती हैं। एक तो एयरपोर्ट चाहिए, दूसरा उसके बाद आपको कोल्ड स्टोरेजेस और पैक हाउसेस की रिक्वायरमेंट है, वो गवर्नमेंट ने करना है। अब 10 करोड़ की एक चीज़ मैं तो नहीं लगा सकता अकेला अपनी छोटी सी उसके लिए, तो ये चीज़ें गवर्नमेंट ने करनी है। और हर फोरम पे मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर प्रीवियस गवर्नमेंट के और इस गवर्नमेंट के इवन दे आर अवेयर ऑफ इट। गवर्नमेंट की तरफ से तो सिर्फ ये देखें ASF जो है ना वो अपना इन्वॉल्व है, जो कि सर्विसेज जो है हमने एक MSc हॉर्टिकल्चर एक्वायर किया हुआ है उसकी सर्विसेज, तो उसकी 50% जो वो मीट कर रहे हैं। बाकी जो है ना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस बारे में बिल्कुल हम दुनिया के मुकाबले में 1% भी नहीं, 0 है। एग्री बिजनेस सपोर्ट फंड और ये तरक्की पसंद किसान तवक्को कर रहे हैं कि सर्टिफिकेशन के बाद पाकिस्तानी आम की बरामद से जब इन लोगों के हालात में बेहतरी आएगी तो दीगर किसान भी इनके नक्शे कदम पर चलते हुए इस रास्ते को अपनाएंगे। प्रोग्रेसिव फार्मर्स का आम की बरामदात बढ़ाने के लिए ग्लोबल गैप सर्टिफिकेशन का हसूल एक अच्छा कदम है, लेकिन फार्मर्स का कहना है
کہ بنیادی انفراسٹرکچر نہ ہونے کی وجہ سے اس سہولت سے خاطر خواہ نتائج حاصل نہیں ہو سکتے۔ کیمرہ مین ناصر مسعود کے ساتھ عمران عدنان، سٹی 42،